नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की चर्चा पिछले कई दिन से चल रही है और सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। और देश के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के लोगों और बीजेपी नेता कल से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस घटना को दुखद बताते हुए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी दी थी। और आज कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी चन्नी के समर्थन में खुलकर आ गए और अब पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पीएम मोदी ने राजनीति चमकाने के लिए पीएम ने ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम बघेल ने जिस अंदाज में पीएम के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अपनी ओर से व्यवस्थाएं पूरी रखें और समय समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और इनका फॉलो अप भी किया जाए और कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाली समितियों को पुनः प्रारंभ करें और कोविड संक्रमित ऐसे मरीज जिनमें गंभीर लक्षण नहीं है उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा जाए और अपनी ओर से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें। और कोविड संक्रमण की उज्जैन में समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में उज्जैन में 52 एक्टिव केसेज हैं और मुख्यमंत्री ने उज्जैन में कोविड की टेस्टिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां टेस्टिंग अच्छी की जा रही है। और कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में केवल 4 मरीज अस्पताल में भर्ती है और 52 एक्टिव केस मिले हैं, जो 90 केस उज्जैन के और 2 नागदा के हैं। और वहीं 44 प्रकरणों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है और इसके अलावा 24 प्रकरणों में कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। और वर्तमान में 60 साल से अधिक के आयु वाले केवल 6 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला पुलिस का आरक्षक ने अपना इस्तीफा दे दिया और आरक्षक ने पुलिस विभाग पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में खुलेआम लेन देन किया जा रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि पदोन्नति के लिए उनसे 2 लाख की रिश्वत मांगी गई। और उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने अपनी पदोन्नति की बात कही तो उनके साथ गाली गलौज तक किया गया और वो अपने मान, सम्मान और जाति की प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर नौकरी नहीं कर सकते। और बालोद में आरक्षक अपर जैन क्रमांक 1514 ने उत्पीड़न से तंग आकर अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जब वो एसपी के पास गए तो उन्हें जाति सूचक गाली दी गई और समाज के नाम पर अपवाद कहा गया। और अर्पण जैन का कहना है कि मैं जैन समाज का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे ये कहा गया कि जैन लोग नौकरी नहीं करते, ब्याज भट्टे का काम करते हैं, जिसकी शिकायत मैं अपने समाज प्रमुख के समक्ष भी करने जा रहा हूं और मैं अपने समाज के साथ मिलकर ये लड़ाई जारी रखना चाहता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है और हर रोज बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। और ऐसे में दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले के तमाम स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया है। और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण जिले में 7 जनवरी से, जो कि आज से, नई गाइडलाइन जारी
हो जाएगी और जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और गाइडलाइन का पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी और पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस पर प्रतिबंध बाहर रहेंगे और वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें रात 10 बजे तक चलेंगी और वहीं खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक ही हो सकेगी। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पप्पू यादव जुड़ गए। पप्पू यादव जी, क्या स्थिति है वहां की, बताइएगा। जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए कि अपने अपने जिले में ऐतिहासिक बरते और आदेशानुसार स्कूल कॉलेज सभी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसीलिए दुर्ग जिले में पूर्ण रूप से होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल कॉलेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पप्पू यादव जी, जब स्कूलों में प्रतिबंध लगाया गया तो क्या उससे पहले स्कूलों में कोई कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था? जी जी जी, चेकिंग के दौरान, टेस्ट रैपिंग के दौरान एक दो छात्र वहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके कारण स्कूल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और स्कूलों में कोरोना को लेकर कैसे इंतजाम किए गए थे? जी, स्कूलों में कोरोना को लेकर काफी अच्छे इंतजाम किए थे। कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई स्कूलों में बैठा था, लेकिन जिन स्कूलों में लापरवाही बरती जाई थी ऐसे स्कूलों का नतीजा आज वहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पप्पू यादव, जब लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कैसी कार्रवाई की जा रही है? जी, छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश दिए। कलेक्टरों द्वारा सभी जिलों में बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को मास्क की जा रही है और लोगों को समझाई दी जा रही है कि न करें और मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज्यादातर घरों से में ही रहे और बाहर न निकले जाए। पप्पू यादव जी, आज नाइट कर्फ्यू का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है, 9 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसी कार्रवाई है वहां पर, कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, नाइट कर्फ्यू पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोल पार्टी लगाई गई है और लगातार गश्त कर रही है और मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर मास्क की चेकिंग की जाए। जो बिना वजह काम से बाहर घूम रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को जिलाधिकारियों ने सभी अस्पतालों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वहां पर सभी मरीजों को इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। पप्पू यादव जी, आप ग्राउंड पर रहते हैं तो क्या लोगों में कोरोना को लेकर डर है? जी, अभी वर्तमान में देखा जाए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अंचल क्षेत्र है जहां पर लोगों बेखौफ घूम रहे हैं और लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिससे अभी भी प्रशासन की निगरानी बनी हुई है उनका कंट्रोल पाने के लिए। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ और हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है और लगातार देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। और वहीं आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,17,000 कोविड के नए मामले सामने आए और वहीं अब राज्य अपने अपने स्तर पर सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है और नई नई पाबंदियां लगाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी आज से कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं कई स्कूलों और आंगनबाड़ियों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलाईगढ़ विकासखंड के छिर्रा गांव के मुख्य मार्ग में एक अनियंत्रित अज्ञात कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें सवार 2 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में इलाज के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया। और वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने गिद्धौरी सरसीवा मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम की खबर सुनते ही बिलाईगढ़
एसडीओपी संजय तिवारी और तहसीलदार नमिता मार्कोले मौके पर पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला और वहीं पर मौके पर तहसीलदार ने मृतक लाला मनोहर के परिजन को 25,000 सहायता राशि भी दी है। और वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सभी राज्यों में कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है और कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश जिला प्रशासन दे चुका है और साथ ही जिला प्रशासन सीमावर्ती इलाकों को लेकर भी सतर्क हो गया है। लेकिन गोरेला पेंड्रा मरवाही में संचालित हाट बाजार साप्ताहिक बाजारों में लोगों की भीड़ परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि वहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करके धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में जिले में कोरोना की तीसरी लहर के आने के संकेत भी मिल रहे हैं और कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और साथ ही जिला प्रशासन को कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन उसके बाद भी साप्ताहिक बाजार और हाट बाजारों में किस तरह कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है, यह आप तस्वीर में देख सकते हैं। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में महिला को आग में जलाकर उसकी हत्या कर दी गई और मामला ग्राम चिन्नौरी का है और महिला को 5 साल पहले प्रेम विवाह की सजा ससुरालियों ने इतना खौफनाक और हृदय विदारक दी कि उसने 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी मौत से संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया और महिला ने मौत से पहले पुलिस और अधिकारियों के सामने हथियारों को लेकर बयान दिया है और मायके के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और आरोपी की धरपकड़ शुरू हो गई और मायके के लोगों ने पुलिस को बताया कि सरस्वती सिन्हा ने 5 साल पहले अंतर जातीय प्रेम विवाह किया था और ससुराल के लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया और पीड़िता ने अस्पताल में मौत से जंग लड़ते दम तोड़ दिया और कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच चल रही और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े और बुधवार को बिलासपुर में ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हुई है और उसके बाद गुरुवार को कुल 2000 से ज्यादा कोरोना केसों की पहचान हुई और रायपुर में सबसे ज्यादा 752 संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके अलावा दुर्ग में 314, बिलासपुर में 326, रायगढ़ में 247 संक्रमित मरीज मिले और राज्य में कोरोना संक्रमण इन दिनों लगातार तेजी से फैल रहा है और अधिक संख्या में लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है और राज्य में आज 48,832 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 2,400 लोग संक्रमित मिले और बिलासपुर में कोरोना से आज एक मरीज की मौत भी हुई है और इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिविटी दर 4.91% हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गुरुवार को कुल 1,617 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिनमें अकेले इंदौर के 584 मरीज शामिल है और इंदौर में अब संक्रमण दर अब 6.84% हो गई है और जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,716 हो गई है। हालांकि 24 घंटे में 138 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे और अगर संक्रमण दर की तुलना करें तो पता चलता है कि तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रही और पहली लहर में 21 दिन में 1,000 मरीज मिले थे और दूसरी लहर में पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और इन सब के बीच बीजेपी के तमाम नेता
पीएम मोदी की रक्षा और लंबी उम्र के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए गुफा मंदिर में महामृत्युंजय का जाप किया। और वो दोपहर में गुफा मंदिर पहुंचे थे। और वहीं प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महामृत्युंजय का जाप किया। और इतना ही नहीं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए जाप हो रहा है। और भोपाल के लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर में पूजा और मंत्र का जाप करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाल दिया और पंजाब सरकार ने संघीय ढांचे को तार तार कर दिया। और राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। और सीएम शिवराज ने कहा कि सीएम रहते मुझे भी 15 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पीएम की सुरक्षा को लेकर हमने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। और वो पीएम चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, कांग्रेस ने सोचे समझे राजनीति के तहत ऐसा किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार कई राज्यों में पीएम मोदी की कामना के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी के लिए भी प्रार्थना की गई। और वहीं आपको बता दें कि लगातार पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है और अलग अलग राज्य में इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है।